वांगचुक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस वक्त वो सुर्खियों के केंद्र में हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी सोनम वांगचुक को लेकर एक प्रतिक्रिया दी है और इस प्रतिक्रिया में वो नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, वो किसानों का मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, आपको इसी खबर में बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख से दिल्ली आ रहे थे और उन्हें दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की ओर से डिटेन कर लिया गया। उनके साथ में कुछ और लोग भी थे जो लद्दाख से पदयात्रा करते हुए दिल्ली आए, उनके साथ अपनी मांगों को लेकर, और उन्हें भी दिल्ली पुलिस की ओर से डिटेन किया गया। जिसके बाद भी अरविंद केजरीवाल का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आता है और इस पोस्ट में अरविंद केजरीवाल नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो आपको दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने सोनम वांगचुक की पोस्ट को कोट करते हुए लिखा, दिल्ली में आने से कभी किसानों को रोकते हैं, कभी लद्दाख के लोगों को रोकते हैं। क्या दिल्ली किसी एक शख्स की बपोती है? दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में आने का सबको अधिकार है। ये सरासर गलत है। निहत्थे शांतिपूर्ण लोगों से आखिर इन्हें क्या डर लग रहा है? तो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली किसी की बपौती नहीं है, यहाँ कोई भी आ सकता है, लेकिन कभी किसानों को रोक दिया जाता है, कभी शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली आने के लिए निकले सोनम वांगचुक को रोक दिया जाता है। सोनम वांगचुक को जब से हिरासत में लिया गया है तब से राजनीति काफी गर्मा गई है और खासकर अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर कई रिएक्शन सामने आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के अलावा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान भी सामने आया है। मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को दिल्ली के बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया है। कौन है सोनम वांगचुक? आप तो जानते ही हैं, लद्दाख में रहते हैं, पूरे देश का उन्होंने खूब मान सम्मान बढ़ाया है। उनके इनोवेशंस, उनके एजुकेशन के आइडियाज़, समाज के लिए उनके आइडियाज़, पर्यावरण के लिए उनके काम, उससे पूरा देश लाभान्वित हो रहा है, सारी दुनिया लाभान्वित हो रही है। वो आदमी अपने कुछ लद्दाख के एमिनेंट लोगों को लेके, जिसमें वहाँ के सोशल वर्कर हैं, जिसमें वहाँ के आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं, जिसमें वहाँ के समाज के लोग हैं अन्य वर्गों से, उनको लेकर आज दिल्ली बॉर्डर पे पहुँचे। उनका इरादा था कि 2 अक्टूबर को बापू के सानिध्य में बैठ के लद्दाख की स्थिति पे चर्चा करेंगे। कौन सी स्थिति पे? वही स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख से छीन ली है, लद्दाख के अधिकार जो छीन लिए हैं। क्या अधिकार छीने हैं? लद्दाख कुछ साल पहले तक पूर्ण राज्य होता था, लेकिन लद्दाख को भारतीय जनता पार्टी ने यूनियन टेरिटरी बना दिया। सोनम वांगचुक और लद्दाख के बहुत सारे लोग इस मांग को लेके दिल्ली आ रहे थे कि साहब, भारत में लोकतंत्र है, संविधान में लोगों को अपनी सरकारें चुनने का अधिकार है, राज्य सरकार चुनने का अधिकार है, हमें अपनी राज्य सरकार चुनने का अधिकार दो, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस करो, ये जो आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया है। इस मांग को लेके वो आ रहे थे दिल्ली, गांधी समाधि पे बैठने आ रहे थे, 2 अक्टूबर के दिन बैठने आ रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने पूरी फोर्स लगा के उनको दिल्ली में बॉर्डर पर घुसने से पहले अरेस्ट कर लिया। उनको अभी थाने में बंद करके रखा हुआ है। ये कर क्या रही है केंद्र सरकार? दिल्ली तो सबकी है, उत्तर प्रदेश वालों की भी है, कर्नाटक वालों की भी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर भारतवासी का अधिकार है, दिल्ली उसकी है। पहले आपने पंजाब से आए हुए किसानों को रोक लिया, आज लद्दाख वालों से रोक लिया। क्या लद्दाख वालों की दिल्ली नहीं है? क्या पंजाब वालों की दिल्ली नहीं है? आप कहीं किसी को भी दिल्ली में घुसने से रोक लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, क्योंकि वो राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मैं सोच रहा था क्यों उन्होंने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया, कि सोनम वांगचुक आज जो आवाज़ उठा रहे हैं, जिस खतरे की आवाज़ उठा रहे हैं, वो सिर्फ लद्दाख का नहीं है, पूरे देश का है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हर एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाना चाहती है। सोनम वांगचुक इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। इसी के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए वो लद्दाख की आवाज़ लेके, लद्दाखियों के साथ लेके, लद्दाख से पैदल चलते हुए, पदयात्रा करते हुए यहाँ पहुंचे हैं दिल्ली बॉर्डर पर। उनको गिरफ्तार कर लिया एक ऐसे आदमी ने जिसने पूरे देश का नाम बढ़ाया हो। आपका क्या बिगाड़ा है? वो आतंकवादी है क्या सोनम वांगचुक? वो अपराधी है सोनम वांगचुक? एक आवाज़ लेके तो आपके पास आ रहे हैं, उनको आने दो दिल्ली। आप उनको अरेस्ट क्यों करते हो? बीजेपी ने जो फॉर्मूला बनाया है कि हर एक राज्य को धीरे धीरे टेक ओवर करके यूनियन टेरिटरी बना दो। आज सोनम वांगचुक लद्दाख की उस आवाज़ को लेकर दिल्ली आ रहे थे, आपने उसको अरेस्ट कर लिया। इस आवाज़ को आप दबा नहीं सकते। पूरा देश आज सोनम वांगचुक के साथ खड़ा है।
आम आदमी पार्टी नहीं, पूरी दिल्ली नहीं, पूरा देश सोनम वांगचुक के साथ खड़ा है, उन पर गर्व है। और हमें शर्म आती है कि केंद्र में ऐसी सरकार बैठी हुई है जो देश के किसी नागरिक को दिल्ली में आने से रोकती है। पहले पंजाब के लोगों को रोका, अब लद्दाख के लोगों को रोक रही है। कल धीरे धीरे पूरे देश के सभी राज्यों को यूनियन टेरिटरीज बना देंगे और उन राज्यों से कभी भी कोई दिल्ली आएगा तो इसी तरह से रोकेंगे। मनीष सिसोदिया का बयान भी आपने देख लिया, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी सोनम वांगचुक से मिलने बवाना थाना पहुंची। जी हाँ, तस्वीरें भी देख लीजिए। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने सोनम वांगचुक को डिटेन किए जाने को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए इस मामले को लेकर अपनी आवाज उठाई है और सवाल पूछे जा रहे हैं केंद्र की सरकार से कि आखिर क्यों सोनम वांगचुक को इस तरीके से डिटेन किया गया। सोनम वांगचुक एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लद्दाख में रहते हैं और वो लद्दाख को जिस तरीके से यूटी बनाया गया उसको लेकर, साथ ही अपनी कई और मांगों को लेकर लद्दाख से दिल्ली पहुंचे थे। और यहाँ पर आपको बता दें कि वो महात्मा गांधी की मूर्ति के पास बैठकर अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना एक आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें दिल्ली बॉर्डर से ही डिटेन कर लिया गया। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।